जब अनमोल ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली थी। अनमोल कैसी हो, कैसा फील कर रही हो? अब सोनिया उसे उठता देख के जल्दी से उसके करीब आई थी और उसके सर पर हाथ फेरा। अनमोल अपनी आंखें खोलो तो खुद को कहीं और ही पाया। ये उसका कमरा तो नहीं था। बोलो अनमोल, तुम ठीक तो हो ना? सोनिया ने एक बार फिर पूछा। सोनिया, वो आए हैं? अनमोल सोनिया के सवालों को इग्नोर किए बस इतना ही बोली थी, नहीं। सोनिया ने मायूसी से उस मासूम को देखा था जो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। अनमोल उसका जवाब सुनकर खामोशी से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। जी डॉक्टर, प्लीज़ देखें, मेरी बेटी को होश नहीं आया। हिना डॉक्टर को लेकर आई थी। आंटी, अनमोल को होश आ चुका है, वो बस आंखें बंद किए लेटी है, सोनिया आराम से बोली थी। जबकि अनमोल ने अपनी माँ की आवाज़ पर आंखें खोलकर उन्हें देखा। डॉक्टर अनमोल को ठीक से चेक कर रहे थे। डॉक्टर, मेरी बेटी को होश आ गया, अब इसकी छुट्टी हो जाएगी ना? हिना बेगम डॉक्टर को देखती बोली। जी हम इन्हें छुट्टी दे देंगे, पर आप लोग कल इन्हें फिर दोबारा ले आइएगा। जी ठीक है, हिना डॉक्टर को जाता देख के बोली। और वहाँ एक और बात, डॉक्टर जाते जाते रुके थे। जी कहें, प्लीज़ कोशिश करें इनका बुखार जल्द उतर जाए, डॉक्टर कहते जा चुके थे। हिना अपनी बेटी से थोड़ी बहुत बात करने लगी। सोनिया, तुम चली जाओ, तुम्हारा भाई आया है, अब मैं देख लेती हूँ। सोनिया अनमोल के लिए सूप बना रही थी। बस भाभी, हो गया, आप रहने दें, भाई थोड़ा वेट कर लेगा, और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, मुझे बता दो, मैं कर लेती हूँ। जी बस भाभी, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, बस आप 5 मिनट बाद बावल में निकाल कर अनमोल के पास ले जाना, आंटी पिला दें। सूप अनमोल को सोनिया अपना दुपट्टा सही करती सजल से मोहब्बत से बोली थी। हाँ ठीक है सजल, हल्का सा मुस्कुराई। कुछ चाहिए आपको? सजल समीर को किचन में आता देख के पूछने लगी। सोनिया, मुझे पानी दे दो। समीर ने उसे सिरे से ही इग्नोर किया था। जी ये लें। सोनिया ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी डालकर समीर को दिया था। सजल ने मायूसी से दांत तले अपने होंठ कुचले थे और खामोशी से सूप निकालने लगी। सोनिया किचन से जा चुकी थी। सजल ने अनमोल के लिए सूप निकालकर बड़े ट्रे में रखा था। खाना दो आपको? समीर को ऐसे ही खड़ा देखकर सजल बोली थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं खुद ले सकता हूँ। समीर प्लेट उठाकर चावल निकालने लगा। सजल ट्रे लिए वहाँ से चली गई थी। इससे समीर का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भाभी आप आ जाएं, सजल ने दूर नोक किया था। जब अनमोल ने उसे देखा तो उठकर बैठी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। सजल ने ट्रे बेड पर रखी थी। थैंक्स भाभी, पर आप रहने देती, मामा देख लेती। सोनिया तो गई ना, कोई बात नहीं, अम्मी वैसे ही इतना थक गई हैं, लो तुम ये सूप पियो। सजल ने सूप से भरा चमचा उसके आगे किया था, जिसे अनमोल ने खामोशी से पी लिया था। भाभी, अनमोल सजल को उदास देखी बोली। हाँ बोलो। सजल धीरे से मुस्कुराई। सॉरी, मेरी वजह से भाई और आपकी लड़ाई हो गई। मैं बस मामा से बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि कब भाई वहाँ आए और उन्होंने हमारी बातें सुन ली। अनमोल ने एक हाथ सजल का पकड़ा था। कोई बात नहीं अनमोल, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, गलती मेरी भी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सजल का एक आंसू टूट कर गिरा था। प्लीज़ भाभी रोए मत, ये मेरा नसीब था, मैंने उसे कबूल कर लिया। अनमोल ने हाथ बढ़ाकर सजल के आंसू साफ किए थे। अनमोल, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हें पता है मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो बात थोड़े से सख्त हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है तुम इन्हें पहले जैसा कर दोगी। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, और प्लीज़ आप मेरे भाई को मना लें, वो ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ नहीं रह सकते, वो क्या है ना, बहुत प्यार करते हैं आपसे। अनमोल आंख मारकर बोली थी। उसकी बात पर सजल ग्लो करने लगी। सजल बेटा, आपकी मामा आई हैं। हिना दोनों को ऐसे एक साथ अस्पताल देख के, जो भी था दोनों में से किसी ने भी कोई बात दिल में नहीं रखी थी। जी अम्मी बस आ रही हुई तो थोड़ा सा सूप पिला दूं? सजल अदब से हिना से बोली। जाएं भाभी, आप चली जाएं, मैं पी लूँगी। पक्का जी पी लूँगी, आप जाएं। कैसी हो बच्ची? दीजान ने सजल को अपने पास बिठाया था। ठीक हूँ दीजान, सजल अदब से बोली थी। समीर भी ताहर साहब की व्हील चेयर धकेलता इन्हें अपने साथ वाले सोफे पर लाकर खुद सोफे पर बैठ गया था। अनमोल कहाँ है? देख नहीं रहे, हम उसे लेने आए हैं। नसीमा नोट कर रही थी कि आज ये लोग खामोश हैं, जब भी खुद ही बात की शुरुआत की थी। आपको नहीं पता अनमोल कल से अस्पताल में थी, अभी ही छुट्टी हुई है। आपको नहीं बताया बहू या समीर ने? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बताया। कहाँ है अनमोल, अब कैसी है? नसीमा हिना से बोली थी। दीजान के चेहरे पे भी फिक्रमंदी छाई थी। आहद को होश होता तो कॉल उठाता ना, रात से उसे कॉल कर रहा हूँ, पर एक भी कॉल उसने पिक नहीं की। अगर वो मेरी बहन को खुश नहीं रख सकता तो बता दे। समीर का लहजा संजीदा था।
समीर खामोश हो जाओ, हम खुद बात कर लेंगे। ताहर साहब ने उसे टोका था। वो आहद की नींद पूरी नहीं हुई थी। बच्चे ने उसे बहुत तंग किया था, जब भी वो शायद बेखबर सो गया, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। फिर भी हमें तो समझ नहीं आ रहा, जब से वो आपके घर से आई है इतना बीमार है। आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर का कहना है हमारी बच्ची जहनी दबाव का शिकार है। यहाँ तो हम उसे फूलों की तरह रखते थे, कभी वो उदास नहीं हुई, लेकिन जब से आई है मुरझाई है। ताहर साहब के बोलने पर दीजान और ज़मीर उन्हें देखने लगे। जी बहन, कल भी आप सब ने क्या किया, ऐसे ही होती है शादी। आपकी शादी भी हुई होगी, आपके भी तो लाख अरमान होंगे। क्या थोड़े देर बच्चा दूर नहीं रह सकता था अपने बाप से? कोई ऐसी तस्वीर जो आहद और अनमोल की अकेले में हो। अकेले में क्या, वो तो अकेले थे ही नहीं, पूरा टाइम बच्चे उनके साथ थे। ताहर साहब ने आज पहली बार उनसे शिकायत की थी, जिस पर नसीमा के साथ साथ दीजान भी बहुत शर्मिंदा हुई थी। आपको अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, हम आहद के भी कान खींचेंगे। ज़मीर साहब ने माजरत की थी। हम अनमोल को लेने आए हैं, हम ले जाएं। दीजान ने हिना को देखा था। अम्मा जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अगर अनमोल आपके साथ जाना चाहे तो आप ले जाएं। हिना बेगम उठी थी। उन्होंने किचन का रुख किया था, जबकि नसीमा अनमोल के कमरे में गई थी। अनमोल बेटा, कैसी हो? जी ठीक हूँ आंटी। अनमोल बेड से उठकर बैठी थी। अनमोल, घर चलो हमारे साथ, नसीमा मोहब्बत से बोली। आंटी, वहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, तो क्या फ़ायदा मेरा जाने का? अनमोल ने नज़रें नीची की। ये तुम किस पागल ने कहा कि एक शोहर को बीवी की ज़रूरत नहीं होती? वो तो बस अभी थोड़ा परेशान है, यहाँ से जाकर उसके बाबा क्लास लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अनमोल बस इतना कहकर खामोश हुई थी। और तुम्हें पता है, बच्चे तुम्हें इतना याद कर रहे हैं, अरहम तुम्हारा बार बार पूछ रहा है, और छोटे ने तो रो रो कर अपने बाप का सोना महाल कर दिया है। जितना आहद ने तुम्हें तंग किया है, छोटू ने पूरी रात उसे जगाकर बदला ले लिया। नसीमा मुस्कुराई थी। अनमोल के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें पता है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें अपनी मामा मानता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है बेटा, हम मानते हैं, लेकिन बच्चे तो कितने छोटे हैं, उन्हें माँ की ज़रूरत है, और उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई, वो भी जब बच्चों को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। और अरहम शायद खौफज़दा है, अपनी माँ को जाते अपनी आंखों से देखा है उसने। तुम सोच नहीं सकती कि यह कैसे संभाला है सब ने उसे, इसीलिए वो आहद को लेकर बहुत हसास हो गया है। जब भी वो तुम्हें अपनी माँ नहीं मान पा रहा, उसे थोड़ा वक़्त दो मेरी बच्ची। नसीमा की आंखों में आंसू थे। आंटी प्लीज़ रोए मत, आज से वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी मैं। अनमोल उनके गले लगी थी। तो तुम चलोगी ना हमारे साथ? नसीमा उसका माथा चूमती बोली। जब अनमोल ने हाँ में सर हिलाया था। मोमना, मेरे बाबा दादी जान सब कहाँ गए? मुझे उनके पास जाना है, अरहम आंखें मलता हुआ बोला था। अरहम बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो पता है आपके बाबा ऑफिस गए हैं और सब लोग आपकी नई मामा को लेने गए हैं। आप मुझे तंग मत करो, देखो भाई भी कितना रो रहा है। मोमना अरहम को बहलाती बोली। नो, वो मेरी मामा नहीं, वो तो अरहम की फ्रेंड है, बेस्ट वाली। आपको पता है उनको ना बहुत सारी स्टोरीज भी आती हैं और बहुत सारे गेम्स भी, वो ना बेस्ट हैं, बहुत बेस्ट। अरहम मोमना को नई मामा वाली बात से इनकार करता तफसील से अनमोल के बारे में बताने लगा। आंटी आंटी आप आ गई? अरहम भागता हुआ लाउंज में दाखिल होती अनमोल की टांगों में लिपटा था। आप तो पता है आपको इतना सारा मिस कर रहा था। अरहम अपने दोनों हाथों को चौड़ा करता बोला। अनमोल खुद को अरहम के बराबर करती घुटनों के बल बैठकर उसके गाल पर प्यार करती उसे सीने से लगा गई। छोटा बच्चा जो खिलौनों से खेल रहा था, अनमोल को देखकर हाथ में मौजूद खिलौनों को छोड़कर अनमोल को हैरत से देखता जल्दी से अपने दोनों हाथ अनमोल की तरफ बढ़ाने लगा। अनमोल ने जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया, बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेबी को? बेबी मुझसे नाराज़ है, मैं अब नहीं जाऊंगी अपने बेबी को छोड़कर। अनमोल बच्चे के गाल चूमती प्यार से बहलाती हुई बोली। बच्चा भी उसके अंदाज से पुरसुकून होता अपना मुंह अनमोल की गर्दन में छुपा गया। अनमोल के इस अंदाज से बच्चों से मिलने पर कमरे में मौजूद दीजान, नसीमा और ज़मीर साहब मुस्कुराए थे। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? सजल ने आहद को कॉल की थी। क्या हुआ गुड़िया, मैंने क्या कर दिया? आहद मोबाइल कान से लगाए फाइल पर झुका था। अनमोल की इतनी तबीयत ख़राब थी, कल रात से मैं और समीर आपको कॉल कर रहे हैं, मगर आपने हमारी एक कॉल पिक नहीं की। सजल ने उन लोगों के जाते ही अपने भाई को कॉल की थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस आया था।
क्यों, क्या हुआ अनमोल को? वो रात में छोटे बेबी ने बहुत तंग किया, पूरी रात जागा उसकी वजह से, फिर मामा आई तो उन्हें देखकर सो गया। मोबाइल पर तवज्जो नहीं दी, शायद साइलेंट पर था। आहद सेट से उठा था, मोबाइल कहता आहद सीट से उठा था और सज्जल को तफसील बताने लगा। भाई आप इतने लापरवाह कैसे हो गए? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते थे। अब अनमोल भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सज्जल प्लीज़ भाई, अगर आप ऐसे करते रहे तो एक अच्छी बीवी के साथ साथ मुझे भी खो देंगे, क्योंकि अगर अनमोल यहाँ आई